सावन माह को देखते हुए अगर आप साधु संतों की मदद करना चाहते हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि साधु संतों के भेष में लुटेरे घूम रहे हैं। आपसे लिफ्ट मांगेंगे, आप उन्हें बैठाएंगे, फिर आपको वो भ्रमित करेंगे, अपनी कलाएं दिखाएंगे। उसके बाद से आपके पास जो भी नगद या जो भी आभूषण रहेंगे वो लेंगे और लेकर के चंपत बनेंगे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। बीते रविवार को इनके साथ एक घटना हो गई। एक साधु इनकी गाड़ी में लिफ्ट लेता है, बैठता है और इनको भ्रमित करके या कोई नशीला पाउडर इनको सूंघा करके इनके पास से इनकी अंगूठी और कुछ नगद थे लेकर के चंपत हो गया। कैसे क्या घटना हुई फिर बताइए। सर, हमारा नाम अभय नंदन पांडे है। हम गोरखपुर से गोला सरयू जी स्नान करने के लिए अपनी इको कार से निकले थे और क्योनरा के पास एकांत स्थान पे एक साधु दिखे। उन्होंने हमको हाथ दिया गाड़ी को रोकने के लिए और हम अपनी गाड़ी रोक दिए कि साधु देख करके भगवा भेष में बैठे हैं, इनको आगे ले जा करके छोड़ देंगे। मदद की भावना से हमने अपनी गाड़ी रोका और उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने डोर पर आकर के हमसे बोला कि यहीं रोक दो बेटा, हमको यहीं पे उतरना है। तो हमने कहा ठीक है, गाड़ी रोक दिए। उतरने के लिए उतरे, एक पैर नीचे एक पैर गाड़ी में, और बगल में पर्स लटकाए हुए थे। अपने बैग से निकाल करके एक रुद्राक्ष का, पंचमुखी रुद्राक्ष का एक दाना हमको दे दिए, हाथ पे दिए। तो हमने कहा कि ये सब रखिए बाबा। कह रही प्रसाद है, तुम रख लो, हम तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। हमने मान लिया, चलो भाई, आस्था के साथ कोई अगर कर रहा है तो फिर साधु का प्रसाद रख लिए, रुद्राक्ष को रख लिए। तो उन्होंने कहा कि 5 रुपया का सिक्का दो। मैं पॉकेट में हाथ डाला, 5 रुपया नहीं, हमारे पास था 10 रुपये का सिक्का, और 10 रुपये का सिक्का उनके हाथ पे रख दिया। अब उन्होंने 10 रुपये के सिक्के को ले करके और ऐसे ऐसे अपने हाथ की सफाई दिखाने लगे, रगड़े और उसको गेहूँ बना दिए। गेहूँ से एक दाना हम गाड़ी पे गणेश जी का मूर्ति था, उस गणेश जी के सामने रख दिए और 2 दाना हमारे पॉकेट में डाल दिए। पॉकेट में डाल दिया। हमने कहा बाबा, हमें लग रहा था थोड़ा कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। वहाँ पे हमने कहा कि अब रहने दीजिए, ठीक। कह रहा नहीं, हम तुमसे कुछ ले रहे हैं, कुछ नहीं लेंगे, और ये अपना 10 रुपया ले लो। पैसा भी दे दिया? वो 10 रुपया हमारा हमको दे दिया। हमने कहा हम दे दिए हैं तो हम उसको लेके करेंगे क्या? हम जो दान दे दिए हैं उसको हम लेकर के करेंगे क्या? तो ये ले लीजिए। तो कह रहा है कि आपकी बेटी है, उस बेटी को दे देना, वो मेरी बहन है, मैं किसी का पैसा नहीं लेता हूँ। हमने 10 रुपया ले लिया और कहा चलो ठीक है, पॉकेट में रख लिया। जिसे पॉकेट में रख लें तो उसका निगाह हमारे अंगूठी पे पड़ा। तो उसने कहा कि वो अपनी अंगूठी निकाल करके दो। हमने अंगूठी अपना निकाल करके उसके हाथ में, अब हमारे चेतना एकदम गायब है। जो कह रहा है वही मैं करते जा रहा हूँ। मतलब अब तक आप भ्रमित हो चुके? अब तक हम भ्रमित, पूर्ण रूप से अब भ्रमित हो गए। 2 बार इसके पहले हम कह चुके थे कि अब आप जाइए, लेकिन अब हम पूर्ण रूप से भ्रमित हैं। अब वो जो कह रहा है तुरंत कर दे रहे हैं। उसने कहा कि आपके पॉकेट में पैसा है, तो 100 की नोट निकाल करके उसको 100 की नोट दे दी। उस 100 की नोट में अंगूठी को उसने रख करके और खूब अच्छे तरीके से हमारे आँख के सामने, हम स्टीयरिंग पे बैठे हैं ऐसे गाड़ी के, फिर उसने लपेट करके हाथ में लिया और ऐसे ऐसे हाथ में कर करके और उसको कोयला के जैसे काला चूर्ण हमारे गाड़ी में गिरा दिया। हमने देखा और हम ऐसे ही एकदम अचेत स्थिति में, जिंदा है लेकिन बदहोश हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने इसको सोने की अंगूठी दे दिया, क्यों दिया, पैसा दिया, क्यों दिया। उसने कहा, वहाँ से हाथ दिखाया, यही आप लोग देख रहे होंगे टोल प्लाजा के नीचे बोर्ड लगा है, पीछे बोर्ड है, 200 मीटर की दूरी पे रहा होगा। उसने कहा कि उस बोर्ड के नीचे जाओ और तुम्हारी अंगूठी और पैसा तुमको मिल जाएगा। हमने उससे एक बार भी पूछा भी नहीं कि हमारा अंगूठी पैसा लिए आप, तो मिलेगा कैसे बोर्ड के नीचे? कुछ नहीं, हमारे अंदर चेतना वो थी ही नहीं कि हम उससे कुछ पूछ पाते। ना तो किसी को हमने सूचित किया, हमारा बगल में ही गांव भी था, लेकिन हम सारे लोग पहचान के थे, किसी को हमने कोई खबर नहीं किया। ये हम चेतना में थे ही नहीं अपने। अगर चेतना में होते तो हम नहीं, ऐसा घटना ही नहीं होता, घटना ही नहीं घटती। तो बोर्ड के नीचे आकर के देखे तो सामान मिला? बोर्ड के नीचे आकर के देखे सामान नहीं था। हमने तुरंत पीछे देखा, बैक मिरर में देखते हुए हम उसको आ रहे थे। अच्छा। तो वो थोड़ा चल 10 कदम पीछे मुड़ा, पीछे चला और वहीं खड़ा हो गया। वहाँ से फिर वो वहाँ तक दिखा, उसके बाद हम आगे आ गए जहाँ से न दिखे। फिर यहाँ पे देखे जब हम अपनी गाड़ी में, हमारा अंगूठी और पैसा तो अभी तक नहीं मिला। तो हमने कहा ये हम कौन सा पागलपना कर दिए हैं कि हमने अपना अंगूठी और पैसा उसको दे दिए, ये वहाँ मिलेगा। फिर वहाँ कट नहीं था, तो वहाँ से हम आए टोल प्लाजा के पास, कट पर से गाड़ी घुमा करके और गए ढूंढने उसको। जब तक हम पहुँचे वहाँ पे जहाँ उतारे थे, तब तक वो दूसरी गाड़ी ब्रिज्जा को हाथ दे करके बैठ लिया था, जबकि हम नहीं देख पाए थे। जब हम 4 पानी कट से वापस आए तो हम घर पे सूचित किए, तो घर के लोग आकर के डोर पार में पता किए, तो पता चला कि उनके गाड़ी से उतरा है, उस एक गाड़ी से उतरा है, दूसरे गाड़ी में बैठ करके इधर ही निकल गया है।
अब हम पुलिस को सूचना आज दिए हैं, एक दिन बाद, क्योंकि उस दिन तो हम तुरंत निकल लिए। हमने कहा चलो अब जो हो गया, लेकिन हमारे अंदर चेतना हुई तो हमने ये कहा कि जो हमारे साथ हुआ है ये अन्य किसी और के साथ न हो। अब मिलना तो मुश्किल ही है और मिलने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अब देखिए इनके खबर बनवाने का मात्र उद्देश्य यही है कि जो घटना इनके साथ हुई वो घटना किसी और के साथ ना हो। अब सोचिए ऐसी अवस्था में किसी साधु संत की अगर कोई व्यक्ति मदद भी करना चाहेगा तो कैसे करेगा। ये घटना बेलीपार थाना क्षेत्र के डवर पार की है। डवर अच्छा वो बैठा कहाँ था, किस जगह पे बैठा था? क्योंनरा में। क्योंनरा में वो इनके गाड़ी में लिफ्ट लिया, क्योंनरा में बैठा और क्योंनरा के बाद डोर पार 2 किलोमीटर पे चौराहा है, चौराहे पे उतर गया और डोर पार में ही गाड़ी में बैठे बैठे उसने सारे घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उतरता है, जब तक ये गाड़ी घुमा करके जाए वो दूसरी गाड़ी में बैठा और फिर निकल लिया। क्या पता वो दूसरी गाड़ी वाले के साथ भी ऐसा ही किया हो या वो उसी का आदमी हो, खैर ये तो जाँच का विषय है। लेकिन साधु संतों के भेष में लुटेरे घूम रहे हैं तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर किसी भी साधु संत की आप सहायता करना चाह रहे हैं या कोई लिफ्ट मांग रहा है तो पहले जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उसकी सहायता करें। क्योंकि भगवा चोला पहन करके कुछ लुटेरे बेलीपार थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनके साथ एक घटना हो गई है। बताया जा रहा है कि 102 घटना करने के बाद वो फिर किसी और क्षेत्र को टारगेट करते हैं, तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है।